बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हों, मीठी मीठी तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ओ सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम्हें अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी को। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर मनसो जातक्षसो सूर्यो जायतो श्रोतार्धभावायुष प्राणश मखदग्नरजायतः श्री प्रत्यक्ष दीप नारायणभ्यां नमः। अथ आर्तिक मंगः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला।
अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री राधे। शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला ये शांति वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला हर दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोले ये मधुर बोल जग पंथ बोले सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही प्रभु महिमा की आरती को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर घोरम प्रणामतारम संसार सारम भवं भवानी शरणं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या गुणः त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। प्रथमान्या शन्ते हनाकं महिमाना सजन्त्रयत पूरवे शारद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम श्री बालकृष्णाय नमो नमः। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इति ग्राम देवताभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलान्धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आया हूँ तेरे द्वार। ए वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश। राधे राधे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे श्री राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे माँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की जय अकारण करुणावरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा इसके सम्मुख हम सभी विराजमान और हमारे मध्य में श्रीमद् भागवत विराजमान मंच पर विराजमान आचार्य वृंद संगीत पर साथ दे रहे गंधर्वजन माताएं बहन पुरुषजन सभी को व्यास मंच से सादर जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। कल हम सभी ने कथा श्रवण किया कि गोविंद की कृपा किसी पर भी बरस सकती है। 6 वर्ष के बालक प्रहलाद पर जब गोविंद की कृपा बरसी ध्रुव पर, उसे क्या पता था श्लोक, उसे क्या पता थी वंदना, और फिर भी उसने मेरे गोविंद को भजा। और जब गोविंद को भजा तो मेरे गोविंद को आना पड़ा। मेरे गोविंद आयु धन संपदा कुछ नहीं जानते। तो बोले क्या जानते हैं? बोले महाराज भाव। आज हम सभी ठाकुर के जन्मोत्सव में पधारे हैं। आज मेरे गोविंद का प्राकट्य होने वाला है। उससे पहले उनके भक्तों की कथा और वामन भगवान के अवतार की कथा आज सभी श्रवण करेंगे। परीक्षित ने एक प्रश्न आचार्य सुखदेव जी से किया। कहते हैं समम प्रिय श्रुतये ब्रह्मणेव भूतानां भगवत् स्वया। और महाराज बोले इंद्रयास्तम कथम दैत्यानां बधिनां विष्णु यथा त्वयेत्। राजा परीक्षित ने कहा हे गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, मैं कुछ जानना नहीं चाहता। मेरे अंदर एक भाव जागृत हो रहा है। बोले तो बोलूं। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, परंतु भगवान बार बार राक्षसों को ही क्यों मारते हैं, देवताओं को क्यों नहीं?
जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं, भगवान तो उसे परम गति को प्राप्त करा देते हैं। बोले राजन, एक समय की बात है, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, राजस्व यज्ञ। उसी यज्ञ में ये प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। सबने कहा कि कृष्ण की पूजा की जाए। उसी सभा में शिशुपाल भी था। शिशुपाल कहने लगा, ये इसकी पूजा होगी? ये वो जो ग्वालों के संग रहता था, जूठा खाता था, ये जो गोपियों के साथ नाचता था, इसकी पूजा करें हम? नहीं हो सकता। सभा में सब थे। अर्जुन को तो कतई बर्दाश्त नहीं मेरे गोविंद की कोई निंदा करे। अर्जुन ने अपना दांडी हाथ में ले लिया, धनुष बाण हाथ में ले लिया। बोले शिशुपाल, तेरी जीवा काट दूंगा। गोविंद ने कह दिया, नहीं, इसे तो मैं देख लूंगा। गोविंद देखते रहे, देखते रहे। 108 पार जैसे ही हुआ, मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का संहार कर दिया। और संहार होते ही क्या हुआ? बोले महाराज, वो दिव्य ज्योति जैसे ही उस शरीर से बाहर निकली, वैसे ही मेरे गोविंद के चरणों में चली गई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यदि ऐसा होता तो आत्मा नरक में जानी चाहिए थी, उसे कष्ट होना चाहिए था, परंतु वो तो गोविंद के चरणों में ही चला गया और परम गति को चला गया, सायुज्म गति को। उस गति में कोई नहीं जाता। अगर मेरे गोविंद भेदभाव करते तो क्या ऐसा होता? बोले नहीं। इसलिए शिशुपाल को मुक्ति मिलना ही था। तो कहाँ मिली? बोले गोविंद के चरणों में। गोविंद से मिलने की लगन जिससे लग जाती है, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, बस गोविंद गोविंद ही अच्छा लगता है। क्योंकि उससे प्यार, उससे प्रेम जब हो जाता है तो वही वही नजर आता है। इसलिए हे सुखदेव जी बोले, महाराज, आज यहाँ पर आपने कथा मध्य में ही छोड़ दिया था। हम आगे की कथा सुनना चाहते हैं। उत्तान पाद के बाद हिरण्याक्ष का तो वध हो गया, हिरण्याकश्यपु का क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, हिरण्याकश्यपु का पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद है। आज प्रहलाद थोड़ा सा बड़ा हुआ। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेज दिया, जहाँ 2 आचार्य बिंदु से शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? बोले गोविंद की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। उल्टा मंत्र सिखाते हैं। बोले दिया जलाना नहीं, दिया बुझाना चाहिए। पूजा करनी है तो हिरण्याकश्यपु की जाए। परमात्मा कोई है तो हिरण्याकश्यप है। अब बच्चा प्रहलाद, वो तो कुछ ना जाने भैया, वो तो बस भगवान का नाम ही जाने। प्रहलाद जैसे गया सभा में, दौड़ते दौड़ते पिताजी की गोद पर विराजमान हो गया। तो पिता ने पूछा, लाला क्या सीख कर आया तू गुरुकुल में? बोले पिताजी, धरानी भूमौ पस्वहित गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि सखा शमशान वासई, देहि यच्च तत्परलोकमार्गा, धर्मानुरोगो गच्छति जीव एव ही। पिताजी, मैं ये जानकर आया हूँ, जिस धन को हम मानते हैं वो धन अपना नहीं होता।
जिसे हम अपना बताते हैं वो अपना नहीं होता। जिस पत्नी बच्चे मकान को हम अपना बताते हैं वो अपना नहीं होता। पिताजी, इस संसार में सब माया है। सुधीर जी, माता जी आप वहीं बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं। भाई साहब आ रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर पिताजी को बताने लगा। अब पिताजी की आंखें लाल। बोले अरे आचार्य वृंदों, आपने यही शिक्षा दी है इसे? मैंने बताया था इसे शिक्षा ये नहीं देनी। ये शिक्षा देनी होती तो क्या बात थी? आप ये शिक्षा दे रहे हो गुरुकुल में? बेचारा आचार्य डर के गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, हमसे भूल हो गई, हमने ये शिक्षा ही नहीं दी, पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले अब ले जाओ, अगली बार आना तो इसे कुछ पता होना चाहिए। बोले ठीक। प्रहलाद जी को ले गए और जैसे ही लेकर गए ऐसे ही प्रहलाद जी के मित्रों ने उन्हें घेर लिया और पूछने लगा, मित्र, हम और आप तो संग में ही पढ़ते हैं, लेकिन एक भेद समझ में नहीं आ रहा, आप ये भगवान के बारे में इतना कैसे जान जाते हो? बोले महाराज, घर में ज्ञान प्राप्त कर लिया? बोले हाँ। मेरी माता को नारद जी ने उपदेश दिया और जैसे ही उपदेश दिया, बोले क्या उपदेश दिया? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले ये उपदेश दिया? बोले हाँ। ये सुनते ही सारे भक्त मित्र सब गाने लगे साथ में। सारे मित्र गाने लगे। अब जैसे ही मित्र गाने लगे तो गुरुदेव की आवाज में कान गई। बोले ये कौन गा रहा है? अगर ये सुन लिया हिरण्याकश बने तो हमारी तो जिंदगी जाएगी जाएगी। आचार्य बने वो भी गए। बोले महाराज जल्दी चलो। और जैसे ही दोनों आचार्य जन आए हैं उन्होंने भी देखा। बोले क्या देखा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब गुरुदेव ने जैसे ही हाथ लगाया गुरुदेव भी नाचने लगे। अब सैनिकों ने सोचा ये आवाज कहाँ से आ रही है। सैनिक भी गए और जैसे सैनिकों ने प्रहलाद जी को हाथ लगाया वो भी ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये जैसे ही आवाज महल तक पहुंची, जय हो। बोले महाराज हिरण्याकश्यप आ गया और उसने अगर प्रहलाद को छुआ होता तो वो भी नाचने लगता है, ये बात है, लेकिन उसने छुआ नहीं। उसने जोर से घूसा मारा और पृथ्वी धरातल डोल गया। कीर्तन वहीं थम गया। कीर्तन जैसे ही थमा सब डर गए। बालक बोले ये क्या हो रहा था इतनी देर से? बोले आचार्य वृंदो, तुम्हें कहा गया था कि तुम्हें इसे ज्ञान देना है। बोले कौन सा ज्ञान? बोले दैत्यों का ज्ञान। लेकिन तुम भी भजन गाने लगे और बच्चों को भी भजन में लगा लिया। अरे भैया, आज इस प्रहलाद को मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रहलाद को राजमहल में ले गया, आगों में रखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ।
हाथियों से उस पर चलवाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, सर्पों से डसवाया फिर भी उस प्रहलाद का कुछ बिगड़ नहीं पाया, पहाड़ों से फेंकवाया फिर भी उस भगत का कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान का जो सच्चा भगत होता है उसे कुछ नहीं हो सकता। माताओं, आज प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हैं, मेरे गोविंद मेरी रक्षा कर रहे हैं। आज हिरण्याकश्यपु ने पूछा, अरे प्रहलाद एक बात बता, तू भगवान का नाम क्यों लेता है? बोले पिताजी, भगवान का नाम तो आपको भी लेना चाहिए, भगवान तो सर्वत्र हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात सिया राम में ये धरती है, चारों तरफ मेरे राम, मेरे राघव, मेरे गोविंद हैं। जब सर्वत्र भगवान है तो आपको भी प्रणाम करना चाहिए। उसके पिता को गुस्सा आ गया, क्रोधित होने लगा। बोले तू कहता है तेरा गोविंद यहाँ पर भी है? बोले हाँ। बोले इस खम्भे में भी है? बोले इस खम्भे में भी है। उस खम्भे पर एक चींटी चल रही थी। प्रहलाद जी ने सोचा यही मेरे गोविंद हैं, ऐसा मान लिया। और जो ही भाव प्रकट हुआ, हिरण्याकश्यपु ने तलवार निकाला और जोर से टंकार करते हुए उस पर जैसे ही प्रहार किया, ऐसे ही मेरे प्रहलाद जैसे ही जोर से उस पर तलवार से प्रहार किया, ऐसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान विकराल रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो गए और पकड़ लिया हिरण्याकश्यपु को, और पकड़कर जैसे ही मारने का प्रयास किया, इतने में हिरण्याकश्यपु हंसने लगा। बोले महाराज किसे पकड़ रहे हो? मेरा कुछ नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, वरदान मैंने मांग रखा है। बोले क्या? बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में। बोले मूर्ख, ये नहीं देख रहा गोदिली बेला है, संध्या हो रही है। बोले महाराज फिर भी तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ना मैं तो अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। बोले मूर्ख, ये तो देख ले तू कहाँ है। जो चौखट होती है वहीं पर लिटा रखा है। आज बोला ना तो मैं 12 मास में किसी भी मास में मर सकता हूँ, जो अधिक मास होता है वही मास चल रहा था। बोले ये अधिक मास चल रहा है। अब बोलो महाराज अब क्या होगा? बोले मैं तो ना नर से मर सकता ना नारायण से मर सकता हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब देख ले तू, ना तो मैं इंसान हूँ ना तो मैं जानवर, न पशु न पक्षी, मैं तो दोनों ही हूँ। आज नारायण ने उसको पकड़ा और अपनी जंघा पर रख लिया, और नारायण ने अपने हाथों से ही उसके वक्षस्थल से उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने उसके हाथों को ही अपने माला में पिरो लिया, माला अपने गले में डाल ली। परीक्षित जी पूछते हैं कि सुखदेव जी महाराज, इस पापी की हाथों को भगवान ने अपने गले में क्यों डाला? बोले इसलिए क्योंकि ये उसका पिता है, उस भगत का पिता है जिसने मुझे खंबे से प्रकट कर दिया। इसलिए मैंने इसके हाथों को भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। अब भगवान क्रोधित हो रहे हैं। भगवान को शांत कराने के लिए कोई नहीं। नारद जी महाराज विष्णु जी को शांत कराने के लिए लक्ष्मी से कहती है। लक्ष्मी ने कहा क्या बात कर दी आपने, 1 मिनट में मैं शांत कर दूं, लो बताओ तो। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले कैसे? पत्नी अपने पति को शांत कर सकती है, कर सकती हो कि नहीं कर सकती? तुम गुस्सा भी तो तुम ही दिलवाती हो। है जी मैं तो ये वाली साड़ी लूंगी, कल तो कितने के हो गई होगी, हमारे पीली ना आए, हम तो पीली मंगवा दो हम पे। हाँ पंडित जी ने कही है पीली पहन के आनी है। व्यास जी भी पीले, तुम भी पीले पीले। आनंद है कि नहीं है? वृंदावन जाती हो तो ऐसे थोड़ी चली जाती हो, सज के जाती हो ना, गोविंद को दिखाना है। गोविंद को फिर हम भी देखेंगे और गोविंद से फिर प्यार हो जाएगा। तो ऐसे ही आज यहाँ पर लक्ष्मी जी का देखो अभी मैं शांत करे दूं इन्हें, और जैसे लक्ष्मी जी आई वो देखा वो रूप लक्ष्मी के, भैया बे राम 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 राम, मेरे बस की बात नहीं है। बोले कौन करा सकता है? बोले प्रहलाद जी ही कर सकते हैं।
प्रहलाद जी भगवान के पास जैसे ही गए, प्रहलाद जी को देखते भगवान शांत हो गए। भगवान ने उन्हें गोद में ले लिया और अपनी जीवा से उन्हें चाटने लगे, प्यार करने लगे, स्नेह करने लगे। ये भक्त होता है जिसने भगवान को खंबे से भी प्रकट कर दिया। ये भगवत का भाव होता है। सुर अनेक फिरे कन मांगत हैं, पे पद सुर सो स्वाद कहाँ, पुनिताल मजीर बजात फिरे, मीरा मतवारी सिचाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। बोले कलयुगी माता ने प्रश्न कर दिया, पंडित जी एक बात बताओ, जो प्रहलाद जी ने सोचा तो भगवान खंबे से आ गए, अब हम सोचते हैं क्यों नहीं आते। बोले माँ प्रहलाद भी तो होना चाहिए। बोले आप तो हो, मैं आप अपनी सच्चाई बताऊं, प्रहलाद तो हम भी नहीं। प्रहलाद कौन है? जिसके अंदर लोभ नहीं, खुशी प्राप्ति का, न इसे धन चाहिए, न मकान चाहिए, न दौलत चाहिए, वो प्रहलाद है। हम तो महाराज किसी लोभ के लिए तो यहाँ बैठे ही हैं। जिस दिन ये लोभ समाप्त हो गया उसी दिन मुझे भी मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से कहता रहूँ कि मुझे गोविंद मिल गए, गोविंद आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन गोविंद की कृपा जरूर प्राप्त हो सकती है। आज यहाँ प्रहलाद जी ने भगवान की वंदना की। भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। बोले प्रभु आपका भजन होता रहे, आपका स्मरण होता रहे, आपका चिंतन होता रहे, और क्या चाहिए हमें? हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा? बोले हाँ। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद भगवान लक्ष्मी के साथ बैकुंठ गए हैं और इधर प्रहलाद का वंश आगे बढ़ा। अनेक आदि अनेक राजा हुए प्रहलाद के वंश में। सबसे अंतिम जो राजा हुए राजा बलि। राजा बलि हैं तो असुर, लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और बोला महाराज गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बात बताओ, हमें विजय कैसे प्राप्त करनी चाहिए। बोले किस पर? बोले देवताओं पर। उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले एक काम करना चाहिए। बोले क्या? गौ की सेवा। किसकी सेवा? गौ की सेवा। आप दिन भर खड़े रहो, अभी यहीं पर देखना कितनी गाय निकलेगी। हम उसकी सेवा जब तक करते हैं जब तक हमें उससे दूध प्राप्त होता है, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। अरे माताओं, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, भगवान हमें मंदिरों में नहीं मिलता, भगवान हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो बोले गऊ के अंदर तो सारे देवता हैं, पर उसके कोई पैर नहीं छूता, कोई उसे भोजन नहीं कराता, वो कूड़ा चूकती है, कूड़े में खाती है और उसे मरना पड़ता है। प्लास्टिक के चले जाने से न जाने कितनी गऊओं की हत्या हो जाती है। पहले के समय में हर आंगन में एक गाय हुआ करता था, उस गाय की सेवा करने से उसी घर का पालन होता था। लेकिन आजकल 65-75 के हिसाब से दूध लेते हैं और जो ही हाथ मारो सोई पानी है। क्या ये? बोले महाराज उसमें ज्यादा ताकत है। एक भैंस का दूध और पिलामे बालकों को। गाय का दूध भैंस को, जैसे दूध पिएंगे वैसे ही बुद्धि है तीजे। गाय का पिलाओ, गाय का, गाय के दूध में प्रोटीन होता है। लेकिन नहीं, हम तो पंडित जी भैंस का ही पिलाएंगे, तुम कितने ही चढ़ जाइयो भैंस वाले के ऊपर। बोले मैं तो आँख के आके कड़वाती हूँ, वो तुझसे ज़्यादा चालू होता है, पहले ही पानी डाल लेता है वो डोलची में। और जो डोलची वाला आता है ना रोज भोला 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 कर देता है उसमें, वो घोला ही घोला, उसमें दूध कम पानी ज़्यादा होता है। तो बोले गऊ की सेवा होनी चाहिए। दूसरी बोले ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए, आचार्य की सेवा होनी चाहिए। और तीसरा बोले यज्ञ होना चाहिए। राजा बलि ने सोच लिया कि अब यज्ञ ही होगा। राजा बलि ने प्रारंभ कर दिया यज्ञ करना, यज्ञ करता रहा, यज्ञ करता रहा। बोले महाराज अब क्या करना ये बताओ। बोले अब तो सब कुछ हो गया, चलो अब
इंद्र के पास चलते हैं, ढाबा बोते हैं। राजा बलि ने इंद्रलोक में जाकर इंद्रलोक को जीत लिया। माता जी आ रही हैं, इंद्रदेव, इनके श्रीमान का नाम इंद्रजीत है शायद। क्यों माँ? ओ माँ, अरे सुन ले, तो कोई कह रहा हूँ, सुनी ना रही। इंद्रजीत नाम है स्वामी का? हाँ देख लो, याद है मुझे। बैठ जाओ। व्यवस्था में सुधीर जी से निवेदन है, जो भी माताएं आ रही हूँ वहीं से प्रसाद ले लें और प्रसाद यहाँ रख दें आप। उन्हें व्यवस्था में बिगड़ जाती है, नहीं तो फिर बैठ नहीं पाते। आज इंद्रलोक पर तो कब्जा कर लिया राजा बलि ने, पर इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो राजा बलि ने तीनों लोकों पर भी कब्जा कर लिया। सारे देवता मारे मारे फिर रहे इधर उधर से। भगते भगते ब्रह्मा जी के पास, और जाएंगे कहाँ? बोले ब्रह्मा जी प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम। बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज होना क्या था, जो हुआ सो देख लो अब। बोले क्या हुआ? बोले प्रहलाद का पौत्र